हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो वीडियो है ये उनके लिए है जिनके साथ कोई भी ऑनलाइन फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपके साथ कहीं से भी सोशल मीडिया अकाउंट से या फिर बैंक इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किसी लिंक पे क्लिक कर दिया या फेक अकाउंट से आपका हो गया, यूपीआई के थ्रू फ्रॉड हो गया, कहीं से भी किसी भी तरह का फाइनेंशियली फ्रॉड होता है, तो उसके बाद से आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप पैसे वहां से रिफंड भी अपने पा सकते हैं। बस आपके पास कुछ प्रूफ्स होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ भी मिस ना करें, ताकि आप सही तरीके से अप्लाई कर सके अपने रिफंड के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन निकाल रखा है। साइबर पुलिस का एक वेबसाइट है, वहां से हम जाएंगे और अपने पैसे और रिफंड जो है वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि आप कंप्लेन कैसे आप दर्ज कर सकते हैं। जो कंप्लेन आपके नियरेस्ट, जो भी आपकी नजदीकी थाना है, वहां तक आ जाएगा आपका कंप्लेन, और बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। आप साइबर पुलिस से बात कर सकते हैं और अपनी चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना जो भी आपने कंप्लेन किया है उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहे। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे साइबर क्राइम पोर्टल। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है साइबर क्राइम पोर्टल। तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे हमें क्लिक करना है। ध्यान से देख ले, कहीं और नहीं क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर अ कंप्लेंट, उस पर जैसे ही जाएंगे कुछ ड्रॉप डाउन्स आएंगे, आप जिस तरह का कंप्लेन करना चाहे उस तरह का कर सकते हैं। हमें फिनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड करना है तो फिनेंशियल फ्रॉड पे क्लिक कर देंगे। देन ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ रहा है बीच में फिनेंशियल फ्रॉड का। तो रजिस्टर अ कंप्लेंट नीचे लिखा हुआ है, उसी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आ रहा है फिर से ऑप्शन आ रहा है फाइल अ कंप्लेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं मैं सही बता रही हूँ, तो एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब आपने अभी तक एक बार भी लॉगिन नहीं किया होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो क्लिक फॉर न्यू यूजर पे क्लिक कर देंगे। एंड देन आता है स्टेट। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, क्योंकि आपको आधार अपना अपलोड करना है, तो आधार कार्ड पे जो भी आपका लिखा हुआ है स्टेट, वही स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन लॉगिन आईडी, यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी है वही लॉगिन आईडी हो जाएगा। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर एक्टिव रहता है, क्योंकि उस पे ओटीपी आएगा तो सारे रिचार्जेस होने चाहिए, तो वो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे। +91 ध्यान दे ले कि सेलेक्ट होना चाहिए। गेट ओटीपी का बटन है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ताकि ओटीपी जो है वो आ जाए। तो ओटीपी यहाँ पे हमारा आ जाएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो हम यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद नीचे में दिया हुआ है कैप्शा, तो कैप्शा यहाँ पे जो दिया है सेम टू सेम वैसे ही एंटर कैप्शा के अंदर में हम लिख देंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश का बटन है, वहां पे क्लिक करके कैप्शा चेंज कर भी सकते हैं, और फिर क्लियरली साफ साफ कैप्शा यहाँ पे हम लिख देंगे। एंड देन नीचे में ऑप्शन है सबमिट का, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आएगा कि आप अपना प्रोफाइल का डिटेल कंप्लीट करें। तो कंप्लेन करने से पहले आपको अपना डिटेल्स करेक्ट करेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, ताकि आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आप एक ऑथेंटिक पर्सन भी हैं। तो सबसे पहले लॉगिन आईडी लिखा हुआ है, लॉगिन आईडी तो आपका ईमेल आईडी ही होगा, जो आपने स्टार्टिंग में ही डाला है वो ऑलरेडी फिल्ड आएगा। एंड देन आता है जो भी टाइटल आपके लिए एप्लीकेबल है, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, श्री, श्रीमती, प्रोफेसर, मिस, जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेम आएगा, करेक्ट नेम डालेंगे, वही नाम डालेंगे जो नाम आपके आधार और पैन पे मेंशन्ड है। देन आता है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप अपना रजिस्टर्ड ऑलरेडी फिल्ड आएगा। और देन आता है डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी प्रूफ पे है वही डालेंगे। जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेल, फीमेल, अदर जो भी है वो। ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी डालेंगे जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है, जो आपका लॉगिन आईडी भी है। देन आता है फादर, मदर या फिर स्पाउस नेम। तो आप ये आईडी पे जिसका भी नाम मेंशन्ड है, फादर का, मदर का, स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ, जिसका भी नाम मेंशन्ड है वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसका एग्जैक्टली नाम वही यहाँ पे लिखेंगे जो नाम आपके आईडी प्रूफ में मेंशन्ड है। देन आता है प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एड्रेस कंप्लीटली डालेंगे जो आपके एड्रेस प्रूफ में मेंशन्ड है। हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, कॉलोनी नेम, अगर आप सिटी या तहसील नहीं भी है मेंशन, वो नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री आपका इंडिया सेलेक्टेड होगा,
होगा और स्टेट आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ स्टार्टिंग से, तो वो यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। एंड देन आता है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, जहाँ पर रहते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। पुलिस स्टेशन आता है यहाँ पे। पुलिस स्टेशन पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन आप किसी थाने में नहीं, आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस स्टेशन जो यहाँ से सेलेक्ट होगा वो होगा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। इस बात को ध्यान रखें, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ही सेलेक्ट करना है। एंड देन नीचे में पिन कोड आ रहा है, पिन कोड आप एग्जैक्टली वही पिन कोड डालेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपका प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपको बहुत ही ध्यान से कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका कंप्लेंट कितना जेन्युइन है। तो सबसे पहले कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट तो ऑनलाइन फिनेंशियल फ्रॉड आपने मेंशन कर ही दिया होगा। देन आता है सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि किसके थ्रू हुआ है। फ्रॉड कॉल के थ्रू हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड हुआ है, या आपका ई वॉलेट के थ्रू हुआ है, डीमैट में हुआ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सिम स्वैप फ्रॉड हुआ है, किसके थ्रू हुआ है। तो यूपीआई रिलेटेड, जैसे मैं आज जो बताने जा रही हूँ वो यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स। तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीजर सारा सेम ही होगा। तो एक एग्जांपल के लिए मैं यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स ले लेती हूँ। तो यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड क्या होता है कि यूपीआई का आप जो अकाउंट बनाते हैं किसी के भी मर्चेंट के थ्रू, पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, किसी के भी थ्रू हो, आप यहाँ पे यूपीआई से रिलेटेड है तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हैव यू लॉस्ट मनी। अगर आपका इस फ्रॉड के थ्रू मनी गया है तो यस करेंगे, नहीं गया है तो नो करेंगे। जेन्युइनली जब आप कंप्लेन करने आए हैं तो ऑब्वियसली मनी लॉस्ट हुआ होगा तभी आप आए होंगे। तो हैव यू लॉस्ट मनी में आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेंगे, पैसे कटे हैं तो। देन यहाँ पे आता है विक्टिम अकाउंट डिटेल्स। विक्टिम अकाउंट यानी कि आपका अकाउंट जिसके अकाउंट से पैसे गए हैं, वो अकाउंट डिटेल यहाँ पे फिल करना है। अब विक्टिम अकाउंट डिटेल में सबसे पहले पूछ रहा है कि बैंक या फिर मर्चेंट। तो यहाँ पे जिस बैंक अकाउंट से आपके पैसे गए हैं, अगर पेटीएम बैंक अकाउंट से तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यूपीआई से भी गया है तो कोई ना कोई आपने बैंक अकाउंट उसमें अटैच कर रखा होगा, जिस बैंक अकाउंट से आपके पैसे कट के आपके फ्रॉड के अकाउंट में जो है गए होंगे, तो वो बैंक यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वॉलेट। तो कौन से वॉलेट से गए हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम या फिर फ़ोन पे, जिससे भी गया है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पेटीएम सेलेक्ट कर लेती हूँ। आपका फ़ोन पे गूगल पे से गया या फिर किसी भी अदर से गया है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आता है अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी। तो आपका बैंक अकाउंट नंबर जिस बैंक अकाउंट से कटा है वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। देन आता है ट्रांजैक्शन आईडी। यहाँ पे जो फोटो आपको दिख रहा है ये पेटीएम से फ्रॉड हुआ था, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर आप बैंक अकाउंट में अपने जाएंगे और वहाँ के हिस्ट्री में जब चेक करेंगे, बैलेंस हिस्ट्री में, तो वहाँ पे जो पैसे डिडक्ट होते हैं ना, वहाँ पे भी आपका ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन्ड होता है, जो कि 12 डिजिट का होता है। वो ट्रांजैक्शन आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जितने भी अमाउंट आपका डिडक्ट हुए हैं, अगर एक से ज़्यादा बार कटा है तो एक साथ सब कुछ ऐड करके नहीं लिखना है। आपका एक बार में अगर सपोज 2000 गया है तो 2000 लिखेंगे, और अगर 5000 गया है तो 5000 लिखेंगे। अगर 5 5 5 ऐसे करके कटा है तो आपको 3 बार मेंशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे, जो फ्रॉड हुआ है, जो अमाउंट है वो डालेंगे, किस डेट को हुआ है वो डेट आप डालेंगे, एंड देन किस टाइम पे हुआ है वो टाइम भी आपके हिस्ट्री में मेंशन्ड होता है, वो टाइम डाल देंगे। आपको याद है तो अप्रोक्सीमेटली टाइम डाल देंगे। अगर रेफरेंस नंबर है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। एंड देन सेव पे हम क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आ रहा है ऐड मोर का ऑप्शन। तो इस पे हम क्लिक करके ऐड मोर के ऊपर दोबारा से जो आपने, जो मैंने आपको बताया है कि सेकेंड टाइम ट्रांजेक्शन का जो भी डिटेल है वो डालेंगे। तो जितनी बार भी पैसे कटे, अगर 5 बार कटे हैं तो आपको 5 यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा ऐड मोर डाल डाल के, एंड देन सेव करते जाएंगे इसको हम। एंड देन आता है डू यू हैव सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल। तो अगर सस्पेक्ट का अकाउंट का डिटेल है आपके पास, यानी फ्रॉड के अगर अकाउंट का डिटेल है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देंगे। अब मेरे पास जो यहाँ पे प्रूफ है, इसमें मेरे पास
कुछ तो अकाउंट डिटेल है जिनको मैं मेंशन करूँगी ही करूँगी। तो मैंने यहाँ पे येस पे क्लिक कर लिया। अब मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरा जो मनी ट्रांसफ़र गया है, वो उसका बैंक अकाउंट मुझे नहीं पता, वॉलेट नहीं पता, लेकिन हाँ, मर्चेंट पता है मुझे कि ये मैंने पेटीएम किया हुआ है। और जो बैंक है, क्योंकि @PTY ऐसे ये जो लिखा हुआ पेटीएम से रिलेटेड है। एंड देन बैंक क्या है, तो बैंक मुझे नहीं पता कि किस बैंक में गया है, किस वॉलेट में गया है, तो उसको मैं यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकती हूँ। एंड देन आता है यहाँ पे अकाउंट नंबर या फिर मर्चेंट आईडी। तो मर्चेंट आईडी यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे ये जो यूपीआई से गया है मर्चेंट आईडी मेंशन्ड है, तो ये मर्चेंट आईडी लिखेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी वही ट्रांजैक्शन आईडी होगा जो मेरा ट्रांजैक्शन आईडी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी तो सेम है जिससे मैंने भेजा है, वही ट्रांजैक्शन आईडी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। अमाउंट भी सेम होगा, क्योंकि अगर मैंने 2 3 4 जो भी बार भेजा या एक बार भेजा है, तो वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे और डेट मेंशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। जो विक्टिम में था वही आपका सस्पेक्ट में भी जाएगा। एंड अगर आपको 3 4 बार ऐड करना है, जैसे अगर 4 बार फ्रॉड हुआ है, तो 4 बार यहाँ पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपका ट्रांजैक्शन आईडी तो चेंज होगा ही होगा। तो वैसे हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। एंड देन अप्रोक्सीमेट टाइम एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, तो जिस टाइम पे हुआ है वो डेट और टाइम यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। डेट यहाँ पे DDYYMM यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। और HH में आप कितने टाइम में, आवर्स, फिर मिनट्स, एंड देन AM या फिर PM, वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। देन आता है इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, तो क्या आपने रिपोर्ट करने में डिले किया है। अगर आज फ्रॉड हुआ है, आप कल रिपोर्ट कर रहे हो, परसों रिपोर्ट कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि यस डिले हुआ है। और रीज़न क्या है डिले का, वो हम मेंशन करेंगे। तो कहाँ पे हुआ ये इंसिडेंट, वो मेंशन करेंगे। टेलीग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी हुआ वो मेंशन करेंगे। डिले नहीं हुआ तो नो करेंगे। सीधे आएगा वेयर डिड द इंसिडेंट अकर, तो जिस भी जगह पे हुआ है इंसिडेंट, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट जो भी ऑप्शन यहाँ पे है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें से आपका ऑप्शन नहीं है तो अदर पे सेलेक्ट कर लेंगे, और अदर मीडिया में जो ऑप्शन आ रहा है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम सपोज सेलेक्ट कर लिया, तो इंस्टाग्राम की आईडी, जैसे जिस भी आईडी से फ्रॉड हुआ है वो आईडी मेंशन करेंगे या अकाउंट का यूआरएल मेंशन करेंगे। सिमिलरली आपका किसी और जगह से फेसबुक या कहीं से भी हुआ है, तो उसकी आईडी तो आपको मिली होगी। आईडी आप वहाँ पे दिखता है, आईडी या फिर यूआरएल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पे डालेंगे। देन आता है सपोर्टिंग एविडेंस, तो जो भी आपके पास इससे फ्रॉड से रिलेटेड एविडेंस है, जैसे आप जो भी फ्रॉड हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले ले, जैसे ट्रांजैक्शन किया उसका स्क्रीनशॉट ले ले, और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे चूज फाइल करके आ रहा है, चूज फाइल पे जाए, और आप मोबाइल से रजिस्टर कर रहे हैं या फिर आप लैपटॉप से कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, आपकी गैलरी में होगा, आपके फाइल्स में होगा, आपके लैपटॉप में होगा, वहाँ से हम सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करना ना भूलें। एंड देन आता है प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको कम से कम 200 कैरेक्टर में लिखना है। और इस जगह पे एग्जैक्टली जैसे जैसे इंसिडेंट हुआ, पहला इंटरेक्शन आपका जो फ्रॉड जिसने किया उससे कैसे हुआ, वो कंप्लीटली डिटेल लिखना है। जैसे कि उसने फेक अकाउंट बनाया, उसने मेरे फ्रेंड का फेक अकाउंट बनाया और उसने मेरे से कांटेक्ट किया और मेरे से पैसे मांगे, फिर मैंने ट्रांसफ़र किया, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। या फिर जो भी रीज़न हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मेंशन करना है आपको एग्जैक्ट। एंड देन हम क्लिक कर देंगे सेव एंड ड्राफ्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट पेज जो आ गया है मेरा, ये है सस्पेक्ट का डिटेल्स फिल करने के लिए। तो सबसे पहले सस्पेक्ट का नाम, जैसे मेरे पास यहाँ पे जो भी प्रूफ है उसमें यहाँ पे मेंशन्ड है खुशी राम सिंह ठाकुर। तो मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्टली ये इस पर्सन ने किया है या नहीं किया, लेकिन इस पर्सन के यूपीआई आईडी पे ही मैंने पैसे जो है वो फ्रॉड के रूप में गया है, तो ये नाम तो मैं मेंशन करूंगी ही करूंगी। सेकंड आ रहा है कि आपके पास इस पर्सन से रिलेटेड और क्या है, तो मेरे पास इस पर्सन से रिलेटेड मोबाइल नंबर भी था। अगर है तो आप यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे फिल करेंगे, और अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और सीधे ऐड पे क्लिक कर देंगे। लेकिन मेरे पास फ्रॉड के रूप में मोबाइल नंबर भी मौजूद है कि इस पर्सन ने दिया था मोबाइल नंबर कि इस पे आप ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, और जो भी मोबाइल नंबर मेरे पास
प्रेजेंट है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी एंड देन यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड पे हम क्लिक कर देंगे। देन आ रहा है प्लीज अपलोड एनी फोटोग्राफ और सस्पेक्ट, तो अगर कोई फोटोग्राफ है सस्पेक्ट का तो वो अपलोड कर देंगे। मेरे पास सस्पेक्ट का कोई नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। एंड देन आता है डू यू वांट टू शेयर, अगर सस्पेक्ट का एड्रेस अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे और सिंपली सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज आएगा कंप्लेन के डिटेल्स का। तो कंप्लेन के डिटेल्स में मैं यहाँ पे कंप्लीटली जो भी मैंने फिल किया है वो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे आ रहा है रिलेशनशिप विद विक्टिम। तो मैं ही हूँ जो मैं फॉर्म फिल करूँ, मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ है अगर तो सेल्फ लिखेंगे। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और विक्टिम कोई और है, आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड जो भी है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन आता है प्लीज अपलोड एनी नेशनल आईडी ऑफ विक्टिम, तो जो भी विक्टिम है उसका आप यहाँ पे आईडी प्रूफ सबमिट करेंगे, जैसे कि आधार हो गया या पैन हो गया, तो वो यहाँ से हम सबमिट कर देंगे क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। देन सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आ गया पूरा डिटेल जो भी मैंने फिल किया है, वो एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि सारी चीज़ें सही है या नहीं सही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन हो वो एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट हो। आई अग्री पे क्लिक करेंगे एंड देन कन्फर्म एंड सबमिट बटन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, एक मेल आ जाएगा मेरे जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पे, कि ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये आप अंडर प्रोसेस चला गया है, अब आप इसका वेरिफिकेशन आगे फर्दर कर सकते हैं। इसका स्टेटस अपडेट होगा, वो आपके मोबाइल नंबर और आपके मेल आईडी पे अपडेट होते रहेगा। और जब आपका ये जो कंप्लेन है वो नियर बाई थाने में आएगा तो वो भी आपके पास कंटिन्यूअसली मैसेज और मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक और चीज़, नेक्स्ट स्टेटस का क्या अपडेट होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।